मॉर्निंग एवरीवन एंड जय हिंद टू एवरीवन। आप सभी के लिए जो वीडियो है वो उन लड़कों के लिए ज़्यादा है, ये जो लड़के अभी 12 से 18 जुलाई को जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम ग्रुप एक्स एंड ग्रुप वाई का कंडक्ट हुआ था, उनके लिए वीडियो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सबसे पहले तो आपको एक आइडिया ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो सबसे पहले कई लड़कों का इसका आइडिया नहीं होता कि वो किस तरीके से कट ऑफ डिसाइड होती है। सबसे पहले आपको सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करना पड़ता है ईच सब्जेक्ट की, जैसे फिजिक्स, मैथ एंड इंग्लिश और रागा, हर सेक्शन की कट ऑफ को आपको क्लियर करना है। उसके बाद जो फेज़ 1 की कट ऑफ को डिसाइड किया जाता है CSB के द्वारा, एयरफोर्स के द्वारा, वो कट ऑफ को आपको क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद आपको फेज़ 2 के लिए इन्वाइट किया जाता है, जो जहाँ पर आपका PFT, GD, PI वगैरह सारी चीज़ें कंडक्ट होती हैं। तो अगर आपको ओवरव्यू मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस जानना है तो मैंने वीडियो पहले भी पब्लिश की थी, जैसा कि मैं पिछले इनटेक की अभी ज्वाइनिंग का वेट कर रहा हूं, तो मैं वहां से पूरे प्रोसीजर से गो थ्रू हो चुका हूं, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो डाल रहा हूं जो आपके लिए शायद बेनिफिशियल हो सकती है। तो अगर मेरे एक्सपीरियंस को आप देखना चाह रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आइदर मेरे चैनल पर जाके भी आप देख सकते हैं जो सेल्फ एक्सपीरियंस था 1 ASC अम्बाला का। अच्छा, सबसे पहले मैं वहाँ पे जो मैंने चीज़ फील की वो सबसे पहले ये थी, जो लड़के कोचिंग इंस्टीट्यूशन से ट्रेंड होके आते हैं उन लड़कों का सिलेक्शन परसेंटेज है वो काफ़ी गिर जाता है। बिकॉज वहाँ पर एक चीज़ मैंने फील की, उनके क्या है, उनके जो आइडियाज़ होते हैं, जो GD में वो आइडियाज़ रखते हैं या जब उनका PI होता है पर्सनल इंटरव्यू जिसमें वो आइडियाज़ रखते हैं, तो उनमें उनके आइडियाज़ बड़े ही लिमिटेशंस में होते हैं, लिमिटेड आइडियाज़ होते हैं, क्योंकि जो उनके वहाँ पर सिखाया गया है उसी चीज़ को वो घुमा फिरा के वहीं पर लाने की कोशिश करते हैं। बट वहाँ पर नहीं होता। जो असेसर्स होते हैं, आइदर जो CEO होता है, वो समझ जाता है कि ये बच्चा काफ़ी ट्रेंड किया गया है, इसके खुद के आइडियाज़ नहीं है, तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपनी प्रिपरेशन जो है फेज़ 2 की वो घर पे ही करें। PFT की है तो उसको आप अपने, अगर आप डेडिकेटली प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेडिकेटली प्रिपेयर ही कर रहे हैं। जब आपने फेज़ 1 निकाला है तो आपको जाहिर सी बात है, अगर आपको फाइनली सिलेक्शन हो लेना है तो आपको फेज़ 2 और फेज़ 3 भी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको PFT के लिए आप घर पे तैयारी कर सकते हैं, और GD के लिए आप अगर आपकी हिंदी मीडियम से आते हैं या फिर आपकी इंग्लिश मीडियम से भी हैं लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ख़राब हैं या ठीक नहीं हैं, इतनी अच्छी नहीं है, जिस लेवल पे आप लेके जाना चाहते हैं उस लेवल पे नहीं है, तो आप अपने घर पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। 4-5 लड़कों को अपने साथ में बिठा के जूम मीट, गूगल मीट या कोई भी एक ऐसा क्लाउड मीट वगैरह रख के वहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी एक टॉपिक डिसाइड कर लिया, सपोज़ वुमेन एम्पावरमेंट आपने टॉपिक डिसाइड किया एक दिन पहले, सबसे पहले आपको उसके बारे में पढ़ के आना है कि ये टॉपिक क्या है, इसमें किस तरीके के प्रॉन्स एंड कॉन्स के बारे में सब कुछ समझना है आपको। और कोशिश ये करनी है कि आप वहाँ पर एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाएं, वहाँ पर नेगेटिविटी ना फैलाएं कि आप गलत बातें कर रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो ऐसी बातें नहीं करनी है। आपको ट्राई ये करना है कि आप वहाँ पर एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में अपना सर्टेन सर्कमस्टांसेस के साथ में अपना वहाँ पर स्टैंड ऑफ लें, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे की बात करूँ मैं आपकी, तो PFT के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस रखना है वो रखना है रनिंग पे, क्योंकि इस बार क्या रनिंग और पुशअप्स पे इस बार क्या हुआ था, काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा लड़के पुशअप्स में बहुत ज़्यादा लड़के आउट किए गए थे। तो आपको पहले फोकस टारगेट रखना है रनिंग पे, दूसरा टारगेट रखना है आपको पुशअप्स पे। इन चीज़ों को बहुत ढंग से करना है, क्योंकि पुशअप्स आपको किस तरीके से लगानी है, व्हेनेवर यू, जब आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर थोड़ी देर तक रुके रहना है, वहाँ पर रुकना है फिर ऊपर आना है, क्योंकि जब 2 से 4 सेकंड तक जब आप रुकते हैं फिर ऊपर आते हैं तो जो आपके जो बाइसेप्स होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। जब एक सर्टेन टाइम लिमिट के बाद में 6-7 पुशअप्स के बाद में, तो वो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। GD की मैं आपको बात बताऊं, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश पे काफ़ी अच्छी कमांड है तो आप उसको सेल थ्रू मतलब आप वहाँ से कंप्लीटली उस प्रोसीजर को क्लियर कर लेंगे। मेडिकल की बात हम जब करेंगे जब आप सभी लोगों का मतलब फेज़ 2 कंप्लीट हो जाएगा। जब अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इन चीज़ों के रिगार्डिंग में तो मैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उस चीज़ के ऊपर कोई वीडियो अपलोड कर पाऊँ। बाकी अगर मैं बात करूं GD के ओवरव्यू की, तो वहाँ पर ऐसा कुछ खास नहीं होगा। अगर आप कंप्लीटली आपकी किसी भी टॉपिक पे या एक जनरल अवेयरनेस में आपका कंप्लीटली आइडिया है तो आप वहाँ से काफ़ी अच्छी तरीके से निकल जाओगे। इवन जो आपका CEO है या फिर जो असेसर है वो काफ़ी अच्छा इंप्रेस भी होगा आपसे कि यार क्या अच्छे बंदे आ रहे हैं हमारे पास। जब कोई फालतू के बंदे आ जाते हैं जो बोल नहीं पाते, फालतू नहीं कहूँगा, बच्चों ने मेहनत की है, बट उन लड़कों ने फेज़ 2 को उतनी अहमियत नहीं जितनी उन्होंने रिटन को दी थी। आपको रिटन के जैसे ही फेज़ 2 को अहमियत देनी है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इसेंशियल पार्ट। फेज़ 2 क्या है, फेज़ 2 बस भीड़ से छटाने के लिए आपको, क्योंकि आपको पता है 9 से 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। फाइनली फेज़ 2 के लिए कॉल कितनों को आता है, XY मिला के तकरीबन 16-17 हज़ार बच्चों का। तो जो 16-17 हज़ार बच्चे हैं बेसिकली वो बस 16-17 हज़ार को टेस्ट करने के लिए उनको रिटन टेस्ट रखा गया है, क्योंकि वो 9 लाख को तो वहाँ पे ASC पे बुला के टेस्ट नहीं कर सकते ना। तो जो भीड़ है उसको छांटने के लिए उन्होंने पेपर को पहले रखा है। तो जब आप भीड़ में से निकल के आते हैं बाहर, आपको जो असली पेपर है एयरफोर्स के मतलब का है, मतलब आप जब एयरफोर्स के
एक पीएसएल निकल के आती है, बाद में आप समझेंगे पीएसएल क्या होती है। पीएसएल का मतलब यही है कि जब आपने फेज 2 क्वालिफाई किया है, यानी कि आपके अंदर वो एडिकेट्स थे जो एयरफोर्स को चाहिए, तो आपको फोकस करना है कि आपका फेज 2 बहुत अच्छा जाना चाहिए। बाकी की आगे की डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूंगा। अगर आपको कोई भी ज़रूरत होती है आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आइदर मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना ईमेल आईडी पिन करूँगा, वहाँ से भी आप मेरे को मेल कर सकते हैं। ओके, जय हिंद।